अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि कुवैत के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑफिस या किसी भी डोमेस्टिक वीज़ा पे काम कर रहे हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत के अंदर नए नए बिल जो है लेकर आए जाते हैं असेंबली के अंदर, उसके बाद में उनको पास करके और उनको जो है लागू किया जाता है। अब चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक नया बिल आ रहा है कुवैत के अंदर, जिसमें के जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ में रहें, चाहे वो आप कहीं पे भी रहें, कंपनी में, डोमेस्टिक में, किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे रहते हैं, किसी भी वीज़ा पे रहते हैं, तो अगर छोटा मोटा उल्लंघन भी करेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक बिल है, क्योंकि अभी तक जितने भी बिल हैं अगर देखा जाए उनसे और इसको कंपेयर करके, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ताई जो है बरती गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो स्पॉन्सर है, जिसने स्पॉन्सर किया उस बंदे को, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ख़तरनाक खबर हो जाएगी, क्योंकि ये जो रहेगा, जो स्पॉन्सर करेंगे उन पे भी, और जो लोग भागेंगे इधर उधर काम करेंगे उन पे भी, जो इलीगल होते हैं वो सारी चीज़ें, तो उन पे सख्ताई की जाएगी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही निकल के वो आ रही है, अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है चेकअप के लिए। अगर आप कोई भी चेकअप कराना चाहते हैं तो चेकअप करा सकते हैं। उसके लिए आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है हमसे एक सवाल कर रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि अभी जो है हम कुवैत के अंदर रहते हैं अल ज़हरा एरिया में, जो क्या हम अभी जाना चाहते हैं लेकिन इलीगल हैं हम, तो क्या हम अभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? सिविल आईडी कार्ड, पासपोर्ट मेरे पास में है, वैलिड है, सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक वीज़ा पे हैं, कोई भी वीज़ा है आपके पास में, मतलब चाहे वो आपका कफिल का वीज़ा है, कंपनी का वीज़ा है, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो कंपनी जो आपको पेपर देती है छुट्टी वगैरह का, तो वहाँ पे मांगा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। जब नहीं होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और चाहे आप कफिल के पास से जाएं, तब भी जो है आपसे पेपर वगैरह मांगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा, दोनों चीज़ आपके पास में है। क्योंकि आपके पास पेपर नहीं होगा, उसके बाद में फिर तहकीकात होगी, कफिल के पास से इंक्वायरी होगी, उसके बाद में ही आपको एयरपोर्ट से निकाला जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी लोन, कोई भी केस, कोई भी मुकदमा वगैरह इस तरीके से आपके ऊपर ना होना चाहिए। अगर रहेगा तो फिर आपको जो है उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप एयरपोर्ट से निकल सकते हैं अपने देश के लिए। आप चाहे लीगल हों या इलीगल हों, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है कि आपका पासपोर्ट, सिविल आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, आप अपने कफिल से जो छुट्टी पेपर होता है वो आप हासिल करें। उसके बाद में चाहे वो कंपनी हो, कोई भी हो, उसके बाद में आप जाएंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप डायरेक्टली जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे पूछताछ वगैरह होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।